धनबाद प्रेस क्लब में मीडिया सदस्यों के लिए निगम द्वारा वायु प्रदूषण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न जानकारियां साझा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार, प्रदूषण प्राधिकार राम प्रवेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम में निगम प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी, वैज्ञानिकों के अलावा मीडिया के सदस्य उपस्थित रहे। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि धनबाद कोल कैपिटल होने की वजह से यहाँ पर धूल काफ़ी अधिक संख्या में उड़ती है। कुछ धूल कण प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। अगर हम मानव निर्मित धूल पर नियंत्रण पा लेते हैं तो शहर में प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। धनबाद में प्रदूषण की स्थिति शुरू से ही खराब रही। 2009 से मेरा जो अपना अनुभव है कि 2009 में ही धनबाद को क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया घोषित किया गया था भारत सरकार की ओर से। फिर उस पर एक्शन प्लान बना, सख्ती बढ़ती गई तो 2013 में मोरेटोरियम हटा। क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया नहीं हटा था क्योंकि उसके इंडेक्स के तहत था, लेकिन मोरेटोरियम जो रोक था वो हट गई थी। पुनः 2018 में जो है इसको एनकैप के तहत नॉन अटेनमेंट सिटी में धनबाद को सम्मिलित किया गया। झारखंड का पहला सिटी है। यहाँ पर प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें कि इंडस्ट्रियल है, माइनिंग है और कुछ ट्रांसपोर्ट है, और रोड वगैरह का विस्तार होने से जो पेड़ पौधे कटे हैं वो भी एक कारण हो सकता है। इस तरह से हैं, और इसमें जितनी भी जागरूकता होगी, पब्लिक अवेयरनेस इस सबसे प्रथम है कि पब्लिक अवेयरनेस अगर होगा तो अभी जो है भारत सरकार के द्वारा हो या कोर्ट कचहरी के द्वारा हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जहां एक पोस्ट कार्ड पर भी आपका किन्हीं के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो जाएगी, केस दायर हो जाएगा। पब्लिक को जानकारी चाहिए कि कहां क्या प्रदूषण का उल्लंघन हो रहा है, तो इस संदर्भ में जागरूकता सबसे जरूरी हम लोगों ने आप देखे होंगे कि यहाँ 2020-21 के पास क्लीन एयर प्रोग्राम हम लोग लागू हुआ है। धनबाद शहर जो सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर में लागू हुआ है, लेकिन जो हम लोग को रिटर्न जितना अच्छा मिलना चाहिए था वो उतना सुधार अपेक्षित नहीं होता है। उसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि कोल कैपिटल है, ओपन माइंस है, फायर जोन है, तो लेकिन हम लोग को उसके बीच में ही रास्ता निकालना है। और इसको अब मीडिया संवाद का सही मतलब है कि आप सबसे बड़े मंच हैं, तो ये बातें लोगों तक जाएगी कि संसाधन हमारा वही है, लेकिन उसके बीच में हम लोग ऐसा करें कि हमारा नियंत्रण रह सके और हमारा क्लीन एयर सही रहे। PM10 जो है, PM25 है जो, वो सही रहे, ताकि हम लोग इसको सुधार कर लें। लगातार इस पर प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, लगातार आप लोग ये कर रहे हैं, फिर भी कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, कम हुए हैं, कुछ लोकेशन पर कम हुए हैं, लेकिन जहाँ माइंस है और जितना अपेक्षित प्रयास होना चाहिए था उन संस्थाओं के द्वारा, बहुत सी PSU है यहाँ जिनकी जिम्मेवारी थी वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी आप प्रेरित करेंगे कि जहाँ माइंस, ओपन माइंस हो रहे हैं, कम से कम उस सड़कों पर पानी का छिड़काव करें। खुले में जो ढुलाई होती है वो पैक करके ढुलाएं, रोड पर पानी का छिड़काव कर सके। हर जगह होता है, हर जगह PSU करते हैं, लेकिन धनबाद में थोड़ी सी उदासीनता है। तो मुझे आपके मन से ये अनुरोध यही रहेगा कि अगर सब लोग हमारी जिम्मेवारी अपनी पूरी करें तो ये हम लोग सुधार कर पाएंगे। लेकिन लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधार तो सर वहीं का वहीं है। आखिर नहीं, पानी का छिड़काव आप बोल रहे हैं कोलवरी क्षेत्रों में एक दिन किया जाता है, जब आपका डंडा चलता है दूसरे दिन फिर वही हाल हो जाता है। यही चीज़ के लिए ना आप लोग को बुलाया गया है। डंडा से कोई सोल्यूशन नहीं ना है, लोगों की जागरूकता से है ना। तो आप जब कहेंगे तो लोग एक रूटीन में लेंगे, और ये भागीदारी की बात है ना। जैसे ही लोग की भागीदारी होगी, जब गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनके जो उनके आउटसोर्सिंग एजेंसी उनको कहेंगे कि आप गाड़ी चलाइए, हमको करने से रोक नहीं है, लेकिन आप पानी भी तो डालिए, छिड़काव भी तो करिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ गरीब लोगों की होती है, वो बाइक पर चलते हैं, वो साइकिल पर चढ़ते हैं, उनका जो धूल कण का इफेक्ट है बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर 2 टाइम हम लोग छिड़काव कम से कम स्प्रिंकलर करा दे पूरे शहर में तो बहुत हद तक कमी आ सकती है। पेड़ लगा दे, प्रयास करते हैं हम लोग, लेकिन कुछ यहाँ का डस्ट भी वैसा है और बारिश के चलते हम लोग को अपेक्षित। और जो भी इंडस्ट्रियल टाउन में यहाँ ऐसी स्थिति है, तो जो इंडस्ट्रियल टाउन में वहाँ और ज़्यादा प्रयास करेंगे, जैसे गाजियाबाद है, नोएडा है, फरीदाबाद है। और हमारा तो अपेक्षित है कि पूरे शहर में ओपन माइंस लगता है कि भारत के किसी शहर में नहीं होगा। तब जहाँ ये स्थिति है तो वहाँ तो और मेहनत की आवश्यकता है। तो इसलिए एक संवाद है कि ये चीज़ को आगे बढ़ाएं लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी पोल्यूशन का क्या स्थिति है सर धनबाद में?
अभी जैसे इस इलाके में आप हैं, यहाँ कंट्रोल में है इस इलाके में, लेकिन जैसे ही आप तो बोले कि झरिया की तरफ आप जाएंगे, करिराज के जावे हैं, तो ग्राफ पड़ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो अब लग चुका है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं PM10 कितना है। कुछ पीरियड में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और कुछ में अभी जाएंगे तो अभी ठीक है, लेकिन रात्रि में बढ़ रहा है। हम लोग इसका कारण जान रहे हैं कि क्यों बढ़ रहा है। तो कुछ ढुलाई भी है, जो ढुलाई जो ओपन हो रही है उसके चलते भी बालू आप देखेंगे रोड पर बिखरा रहता है, तो वो तो उड़ता है ना। बालू का बिक्री पूरे शहर में हो रहा है, इस पर भी जागरूकता की आवश्यकता है। बालू खरीदे लोग, बालू के बिना तो गुजारा नहीं है, लेकिन उसको ढंग से बेचे, ढक के बेचे, ये कहना है। ठीक। देखिए, हमको लगता है कि धनबाद नगर निगम की जो एक पहल है, बहुत ही शानदार पहल है कि मीडिया कर्मियों को बुलाकर धनबाद का पॉल्यूशन कैसे कम हो। हम लोग जानते हैं कि जहां हमारा शहर सबसे पॉल्यूटेड सिटी में एक बार शामिल हो चुका है, जब हम लोग टॉप पे थे, पूरे इंडिया में हम लोग टॉप पे थे, तो कई योजनाएं बनी, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कितना हुआ नहीं हुआ, ये सब बातें तो आगे की है, अभी देखनी होगी कि क्या होता है इस पर। लेकिन आज जो ये प्रोग्राम हुआ, इसमें कई मीडिया बंधुओं ने देखा होगा कि बेहतर कई सुझाव आए। नगर निगम एक एक्शन प्लान बना रहा है, एक्शन प्लान में इन सुझावों को शामिल किया जाएगा। बहुत ही बेहतर एक पहल है नगर निगम की ओर से। और कुछ ऐसे भी सुझाव थे, आप देखे होंगे कि हमारे कई मीडिया बंधुओं ने कुछ ऐसे छोटे छोटे सुझाव दिए जिससे कि धनबाद का पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। हम लोग बात करते हैं, कोयलियरी क्षेत्र में रहते हैं, तो धनबाद में सबसे मेन कोयला को माना जाता है कि पॉल्यूशन का सबसे मेन कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, ना प्रशासन का ध्यान है, ना मीडिया का ध्यान है, ना आम लोगों का ध्यान है। आज उन्हीं मुद्दों को लोगों ने यहाँ पर उठाया और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा इस पर। पॉल्यूशन जो पहले की स्थिति थी उसमें थोड़ी सी सुधार हुई है, इसको और सुधार की ज़रूरत है। बहुत हद तक कम किया जा सकता है, आपकी बात सही है। एजेंसी को जो नेसेसरी डायरेक्शन है वो हम जब से आए हैं धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं और उससे वार्ता हुई है और उनको हम बोले हैं कि आपको एक्शन प्लान बना के कार्य करिए ताकि आप कुछ कर सकें। आप एक ही बार चाहिएगा सब कुछ कर लेना तो वो आपसे संभव नहीं है, उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो BCCL इसकी ओर जागरूक हुई है और बहुत से एक्शन प्लान बना के वो अप्रूवल में डाली है और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में आपको सुधार दिखेंगे।